तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से यहाँ पे मैट्रिक का अब मैथ्स विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में, ठीक है। चाहे फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हो, पहली पाली में, या फिर सेकंड सिटिंग द्वितीय पाली में, सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक आप लोग को प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पे आप लोग को चिन्हित करना है। किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है, जो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। हूबहू देखने को मिलेंगे कई सारे प्रश्न यहाँ से। तो जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी छात्र, ताकि इसी तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या बोलते थे? कोलोन बोलते थे। क्या बोलते हैं? कोलोन। ऑप्शन नंबर 1 का सी। फटाफट याद करते चलिए, ठीक है ना, समय कम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। पहला दूसरा है कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए, रौलेट एक्ट जो कानून हुआ था वो 1919 में पारित हुआ था। 2 का सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे। 3 नंबर प्रश्न है, कहा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइट की उपाधि जो त्याग दिया था वो था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 3 का सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर देखते हैं, कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका महत्वपूर्ण थी उनका नाम था बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर 5 का सी। 6 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। 6 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि मद्रास भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? देखिए, सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो खोली गई थी वो बम्बई में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, कहा गया है, सॉरी 8 नंबर, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग AITUC बोलते हैं, कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किनको बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष? तो बनाया गया था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 9 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम था निक्सन। क्या था? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? देखिए, प्रधानमंत्री पद पर तो विक्टर इमैनुअल ने जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। 11 है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो ये किया था आपका गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर, कहा गया है कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी में लागू हुई थी, 1921। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? देखिए, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अन्य नाम बोला गया है वो है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का जो अभिलेख लिखा गया है वो लिखा गया ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, कहा गया है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। वापस कब लिया गया था? तो 1905। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया है ना? दासत्व प्रणाली रूस में कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सम्मेलन का नाम था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की हो ची मिन्ह की सरकार थी कहाँ पे? तो हो ची मिन्ह की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर की वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? तो जानते होंगे लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा युद्ध और शांति लिखा गया है, जिसका इंग्लिश नेम है वार एंड पीस। अगला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सभी को पता है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो 22 का सही उत्तर, एक के साथ चलेंगे हम लोग। 23 नंबर है यहाँ पे कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो देखिए पटना को अजीमाबाद नाम जो दिया था ये अजीम उस शान ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था अजात शत्रु, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 का से उत्तर, अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई ने। ये नहीं किया था, अजात शत्रु के पुत्र ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं उदयन नाम है, उदयन, ठीक है, उदयन। अगला है यहाँ पे 25 की भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए योजना आयोग का गठन अगर की बात करेंगे हम लोग योजना आयोग की बात, तो ये हुआ था आपका 15 जनवरी 1950। इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्वों का स्वामित्व होता है। देखिए उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व जो होता है वो होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? देखिए गैस और बिजली उत्पादन जो है ये सारे आपका द्वितीय क्षेत्र का अंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में ये काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश का करेंसी जिसको हम लोग टका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टका, ऑप्शन नंबर बी। और भारत का क्या है? रुपया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और चीन का युआन है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का यहाँ पे बांग्लादेश से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लो 30 का, ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, 30 का सी। अगला देखते हैं कि पहले था भारत में लेकिन बांग्लादेश में वो चला गया। अगला कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना जो प्रारंभ किया गया था ये किया गया था आपका 1989 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में दोस्तों जो गारंटी दिया जाता है वो दिया जाता है 100 दिन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? देखिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य आयोग की अगर संख्या की बात करेंगे तो 582 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोफेसर PC महालोनोविस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय समिति का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहा गया है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। देखिए उपभोग व्यय और बचत का जो योग कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे आय, क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? देखिए चक्रीय प्रवाह की अगर बात करेंगे आर्थिक क्रिया का तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया गया था? आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 38 का बी। 39 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। अगला है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो गैर आर्थिक संरचना जो है वह है आपका यहाँ पे स्वास्थ्य, क्या है? स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संशोधन क्या था? बताओ। संविधान का 74वां संशोधन की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों तो ये था आपका नगरीय शासन और व्यवस्था से। अगला है कि बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? देखिए एक नगर निगम में वार्डों की अगर संख्या की बात करेंगे हम लोग तो ये हो सकते हैं 75, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे
कहा गया कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो चिपको आंदोलन जो है बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा